हर इतवार की तरह आज भी रविवार दिनांक 7 अप्रैल 2024 को हमेशा की तरह सर्वोदय महाबुद्ध विहार में चलने वाले धम्म संडे स्कूल में आप सभी साधक साधिकों का स्वागत है। हम पंचशील से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। मैं कहूँगा ऐसे पंचशील सबने कहना है। पहले कहिए, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, तिसरेण सद्धिं पंचशीलं धम्मं सुरक्षितं
साधुकं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ। साधु साधु। सबका मंगल हो। इतवार के दिन संकल्प करके हम अपने घर से एक विशेष मन में विचार करके संकल्प करके कि मुझे बुद्ध विहार में जाना है, वहाँ जाकर मुझे शील का पालन करना है, पंचशील धम्म गुरु के द्वारा धारण करना है, प्रैक्टिकल अभ्यास भी करना है। ये सोचकर जब हम बिहार में चले आते हैं तो बहुत बहुत महान हम पुण्य के भागी बनते हैं। अनंत मंगल मैत्री विश्व मंडल की सद्धम्म की हम पाने लगते हैं, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन में तो विचार आते ही है, अच्छे भी विचार आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं, लेकिन अच्छे विचार आने के बाद उसे हमने धारण करना, उसका हमने पालन करना, उसे अमल में लाना, इसमें बहुत बहुत मंगल और बहुत बड़ा पुण्य समाया हुआ होता है। तो यह प्रैक्टिकल अभ्यास बड़ा ही महत्व का है। तो हमने पंचशील ग्रहण की, अभी हम प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे। सब लोग अपने जगह पर ध्यान भावना के आसन में बैठ जाइए और हम तुरंत 10-12 मिनट तक ध्यान भावना का अभ्यास करेंगे। सब लोग अपने जगह पर पालथी मारकर बैठे, गर्दन, कमर और पीठ सीधी रहे, सीधे बैठना है, आंखें बंद रखनी है, मुंह बंद करना है और सीधे बैठकर आंखें बंद करके अपने मन को नासिका के द्वार पर हमें केंद्रित करना है और आने वाले सांस को भीतर ही भीतर हमें जानना है, मन ही मन से, कि मेरे नासिका के द्वारा सांस अभी भीतर आ रही है, ये भीतर आने वाली सांस है, इसे मैं जान रहा हूँ, सच्चाई को मैं जान रहा हूँ। ये बाहर जाने वाली सांस है, इसे मैं जान रहा हूँ। ये भीतर जाने वाली सांस है, इसे मैं जान रहा हूँ। केवल जानते चले, प्रतिक्षण जागरूक रहकर मन को जहाँ वहाँ भटकने से रोक कर एक जगह पर उसे थमा कर यह हमें अभ्यास करना है। अंतर्मुखी होकर अभ्यास करना है। पालथी मार कर हम बैठे हैं, आंखें बंद है, क्योंकि आँखों से हम मन को देख नहीं सकते। मन का दर्शन इन आँखों से नहीं होता, इसीलिए मन की आँखों को, प्रज्ञा दृष्टि को, दिव्य दृष्टि को हमें उभरने देना है। उसके द्वारा हमें मन का दर्शन होने लगेगा, मन की वास्तविकता दिखाई देने लगेगी। उसके आधार पर
हम अंतर्मुखी होकर अपने शरीर के भीतर भी जहाँ तहाँ अपने मन को ले जा सकते हैं, वेदना संवेदनाओं को देख सकते हैं, मन में हर पल हर क्षण चलने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन रिएक्शन, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम जान सकते हैं। लेकिन ये सत्य का दर्शन सत्य के ही आधार से होता है। तो सांस को देखने का मतलब है सच्चाई को देखना, आँखों से नहीं मन की आँखों से देखना। और मन की आँखों से देखने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है। मन की आँखों को खोलने के लिए उस रास्ते पर हमें प्रत्यक्ष रूप से चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे सही ढंग से, तो मन की आँखें, प्रज्ञा की आँखें, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु खुलने लगेगी। जितना अधिक हम करेंगे उतना अधिक हम लाभी बनेंगे, उतना अधिक अंतर्मुखी होंगे, उतना अधिक हमें सत्य का दर्शन होगा, मन का दर्शन होगा, मन के स्वभाव का साक्षात्कार होगा, दर्शन होगा। ये हमारा कल्याण करेगा, मंगल करेगा। इसलिए हमें आदत लगानी है कि मैं पालथी मार कर बैठूं, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, सांस को देखते देखते मन को देखना होता है, मन को जानना होता है। आप सभी हमेशा अभ्यास करने वाले साधक हैं, सभी जानते हैं कि किस प्रकार हमें अपने मन के भीतर जाकर मन ही मन से मन का दर्शन करना होता है। मन ही मन से मन ही मन का साक्षात्कार करता है, मन ही परम सत्य का साक्षात्कार करता है। इसे आप जानते हैं, अभ्यास करने वाले हैं आप। यहाँ पर आकर हम उस अभ्यास को और भी बल देते हैं, और भी शक्ति देते हैं, और भी उसे हम अधिक से अधिक वो सुदृढ़ अभ्यास हो, अधिक से अधिक सही ढंग से अभ्यास हो। इसलिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस हर जगह पर बड़ी ही कल्याणकारी होती है। प्रैक्टिस करने से ही, प्रत्यक्ष अभ्यास करने से ही हम लाभी बनते हैं, और उस लाभ का भी हम साक्षात्कार करते हैं। कैसे मैं लाभी बना हूँ, कैसे मैंने मन को जानना सीख लिया, कैसे मेरे मन को मैंने निर्मल करना सीख लिया, कैसे मन को निर्मल किया जाता है। इसे तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाहर से सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद उसका साक्षात्कार होकर सही कल्याण होता है हमारा। इसीलिए ये बड़ा ही अच्छा अवसर, हम अपने आप को, अपने देह को पवित्र बनाने के लिए, अपने मन को होली, पवित्र और परिशुद्ध बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास करने का अवसर हम अपने ही संकल्प से निर्माण करके यहाँ आते हैं और अभ्यास करने लगते हैं, लाभी बन जाते हैं। सही ढंग से अभ्यास करें, आंखें खोले नहीं। प्रति पल प्रति क्षण जागरूक रहकर प्रति क्षण अपने सांस को जानते रहे, उसके स्पर्श को जानते रहे। आने वाला सांस नासिका में कहाँ स्पर्श करता है मैं जान रहा हूँ, वो जब बाहर जाता है वो कहाँ स्पर्श करता है, नासिका में ही कैसे उसका स्पर्श होता है उसे मैं जान रहा हूँ। हर एक सांस को अलग अलग ढंग से मैं देख रहा हूँ। आने वाली सांस अलग होती है,
जाने वाली सांस अलग होती है, उसके भिन्नता को मैं जान रहा हूँ, उसके छोटेपन को, दीर्घता को और हर एक शुष्कता को मैं जान रहा हूँ। प्रतिक्षण मेरी प्रज्ञा जागृत हो रही है, प्रतिक्षण मैं अभ्यास कर रहा हूँ। प्रतिक्षण अभ्यास करें। मंगल हो आपका, कल्याण हो आपका। अभ्यास करें। क्षण 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 बीतते जीवन बीता जाए। क्षण 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 बीतते जीवन बीता जाए। क्षण क्षण का उपयोग करे बीता क्षण नहीं आए। क्षण क्षण का उपयोग करूं बीता क्षण नहीं आए।
विश्राम करें, विश्राम करें, विश्राम करें।